रीवा में एक बार फिर भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां दो ट्रकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई है। टक्कर के बाद ट्रकों में आग लग गई। हादसे में 4 लोग जिंदा जल गए। सूचना मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। इसके बाद कटर से ट्रक को काटकर शवों को बाहर निकाला जा सका। दरअसल यह घटना बीते शनिवार शाम 5:30 बजे चोरहाटा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 30 पर हुई। इस पूरे हादसे का वीडियो भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक ट्रक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से सतना की तरफ आ रहा था, दूसरा ट्रक रीवा से प्रयागराज की ओर जा रहा था। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू चलाया। इस हादसे में मृतकों में पूर्व सीआरपीएफ जवान की पत्नी बेटा भी शामिल हैं। पूर्व सीआरपीएफ जवान नागपुर में प्राइवेट जॉब करते हैं। पत्नी बेटा उनके यहाँ कुछ दिन रहकर घर लौट रहे थे। शनिवार शाम को हुए हादसे में दोनों ट्रक के ड्राइवर हेल्पर की भी मौत हुई है। ट्रक ड्राइवर के 4 बच्चे हैं। सबसे छोटी बच्ची तो सिर्फ 6 महीने की ही है। वह बच्चों से कहकर निकला था कि 2 दिन में लौट आऊंगा, आते समय खुरचन लेकर आऊंगा। ट्रक ड्राइवर रीवा से प्रयागराज जा रहा था। पुलिस के मुताबिक टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों ट्रकों की कैबिन एक दूसरे से फंस गए। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। मौके पर 3 फायर ब्रिगेड और 2 क्रेन मशीन बुलवाई गई। करीब 2 घंटे में एक लाश निकाली जा सकी। प्रत्यक्षदर्शी विवेक मिश्रा ने बताया कि हादसा ओवरटेक करने के चक्कर में हुआ है। रीवा से प्रयागराज की तरफ जा रहे ट्रक में 3 गाड़ियों को बैक टू बैक ओवरटेक किया। 3 ट्रकों को ओवरटेक करने के बाद जैसे ही वो टायर शॉप के पास पहुंचा, तभी उत्तर प्रदेश की तरफ से आ रहे ट्रक को देखकर चालक घबरा गया। इसलिए उसने ट्रक को रोड से नीचे उतारने की कोशिश की। ट्रक को नीचे उतारा नहीं जा सकता था क्योंकि नीचे खाई थी। तब तक सामने से आ रहे ट्रक से भिड़ंत हो गई। देखते ही देखते दोनों ट्रकों के गियर बॉक्स में आग लग गई। आग की लपटें बढ़ती गई। अगर चालक जल्दबाजी के चक्कर में ट्रक को ओवरटेक ना करता तो इतना बड़ा हादसा ना होता। वहीं हादसे की जानकारी होने के बाद मौके पर पुलिस व जिला प्रशासन पहुंच गया, जिसके बाद घंटों कड़ी मशक्कत करने के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। क्रेन की मदद से ट्रकों को अलग किया गया। ट्रक में सवार सभी लोग बुरी तरह से आग में झुलस चुके थे, जिनकी बॉडी निकाल अस्पताल भिजवाया गया, जहां आज पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। ये आपने देखा ही दुआरी बाईपास पे 2 ट्रक आमने सामने लड़ गए और दोनों के केबिन एक दूसरे से बहुत बुरी तरीके से फंस गए थे, जिसके कारण आग लग गई। और अभी तक जो प्रथम दृष्टया जांच में समझ में आ रहा है कि केबिन में कुछ लोग थे। जैसे यहाँ के प्रत्यक्षदर्शी बोल रहे हैं कि जैसे ही एक्सीडेंट हुआ है चिल्लाने की आवाज़ आई, फिर 10-5 मिनट बाद शांत हो गई। आप खुद ही देख रहे हो 3-4 फायर ब्रिगेड प्लस बड़ी वाली क्रेन 2-2 मंगा के किस तरीके से अलग किया गया और बड़ी ही दुखद और बड़ी घटना है। अब संख्या कितनी हो सकती है ये अभी नहीं बता पाऊँगा। ये पूरी बॉडी निकल जाती हैं और फिर आपको इस बारे में बता पाऊँगा। तहसील के ये दुर्घटना हुई है जिसमें 2 ट्रकों की आपस में भिड़ंत हुई है और दोनों ट्रक जो थे वो तेज, जैसा देखने से लग रहा है कि तेज़ गति से आ रहे होंगे और आपस में भिड़ने से ये एक्सीडेंट हुआ है। और चूँकि एक में बहुत इनफ्लेमेबल जो ज्वलनशील बोरियां अपने लोगों को दिख रही हैं, जिसमें एक में चने की भूसी है और दूसरे में बाकी और माल था, इस वजह से आग और भड़की। टीम ने मौके पर पहुंची, पुलिस की टीम भी और एडमिनिस्ट्रेशन की टीम भी। तो जो आग बुझाई गई है, आग बुझाने के बाद जो उसमें ड्राइवर और उनके खलासी रहे होंगे, उनकी बॉडी को हम लोग रिकवर करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक एक बॉडी रिकवर हुई है और सामने से देखने से ये लग रहा है कि उसमें 2 बॉडी और है। एक ट्रक में जो ट्रांसपोर्टर हैं, एक सतना के ट्रांसपोर्टर हैं, एक नागपुर के ट्रांसपोर्टर हैं। तो नागपुर से टीम का भी संपर्क लगातार चल रहा है। सतना की टीम ने बताया कि उनके ट्रक में एक ड्राइवर था सिर्फ, वो बॉडी सामने दिख रही है। तो लगातार टीम उसमें जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है और हम लोग प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये बॉडीज़ रिकवर हों और आगे की कार्रवाई करें। मैडम, स्थानीय लोगों का कहना है कि चोरहटा की तरफ से जो ट्रक आ रहा था उसकी लापरवाही है। अब ये पहला काम जो है वो रेस्क्यू का काम है। इसके बाद ये सब चीज़ें डिटेल्ड इंक्वायरी में पता चलेंगी कि क्या रीज़न रहा था। लेकिन सामने से देख के लग रहा है जिस तरीके की भिड़ंत है, जिस तरीके के ट्रक आपस में दोनों कैबिन गुथे हुए थे, उससे लगता है कि बहुत ज़ोरदार स्पीड बहुत तेज़ रही होगी, जिससे कि प्राइमा फेसाई ये केस हुआ होना लगता है। मृतकों की मुआवजा की राशि कुछ ये हम लोग अभी कर रहे हैं। जैसे ही रेस्क्यू खत्म हो जाएगा तो उस पर इस विषय पर